नमस्कार दोस्तों, जय हो बालाजी महाराज की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर दिवाली या धनतेरस के दिन आपके घर भी बच्चे का जन्म होता है तो किस अक्षर से आपकी उनका नाम रखना जिससे उनका भविष्य उज्जवल रहता है। साथ ही अगर वो एक लड़की है तो कैसे वो अपने ससुराल में सब पर राज करेगी। तो क्या आप भी या फिर आप अपनी नवजात बेटी के लिए कोई भाग्यशाली नाम तो नहीं ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अगर आपका नाम या फिर आपकी होने वाली जीवन साथी का या आपकी बहन का बेटी का या फिर आपकी किसी जान पहचान में किसी भी महिला का नाम इन 4 नामों में से एक है, तो आपका जन्म आपके ससुराल में राज करने के लिए ही हुआ है। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर प्रकांड पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि ऐसे तो महिलाओं का भाग्य महादेव खुद लिखते हैं, लेकिन हमारे जन्म का समय, हमारे जन्म का महीना और हमारी कुंडली का नाम हमारे भाग्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। तो अगर आपका या फिर आपकी जान पहचान में किसी भी लड़की का नाम इन 4 नामों में से एक है, तो यकीनन आप अपने ससुराल में राज जरूर करेंगी। तो कहीं आपका नाम भी तो इन 4 नामों में से एक नहीं है, या फिर आप जिस लड़की से शादी करने वाले हैं उसका नाम भी तो इसी अक्षर से शुरू नहीं होता। तो क्या से आप भी जानना चाहते हैं कि लड़कियों के कौन से नाम रखे जाने चाहिए जिससे वह अपने मायके और ससुराल में सबकी लाडली बनकर रहा और उन्हें सबका प्यार मिल सके? तो अगर आप नए नए पिता बने हैं या फिर आपके घर बेटी का जन्म हुआ है या आप अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुरु जी का कहना है कि ऐसे तो समुद्र शास्त्र में महिलाओं के बारे में छोटी से छोटी जानकारी दी गई है, जिसे जान लेने के बाद महिलाओं को काफी हद तक समझना आसान हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कुछ विशेष नाम और कुछ विशेष राशियां हमारी किस्मत और हमारे व्यवहार को बदलने में कई हद तक असर दिखाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गुरु जी ने कौन से 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताया है जो केवल ससुराल में राज्य सुख भोगने के लिए ही जन्म लेती हैं, जो जन्म से ही धन दौलत रूप गुण और राजयोग और संसार के सभी सुखों को भोगने वाली होती हैं और जिन्हें जीवन में कभी भी किसी दुख का सामना नहीं करना होता। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि गुरु जी ने विशेष तौर पर महिलाओं के कुछ आचरण के बारे में भी बताया है और साथ ही यह भी कहा है कि जो महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहती हैं, अपने घर में हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहती हैं, उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में कभी भी दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल खत्म ना हो, क्योंकि जिस घर में यह पंचामृत वाली वस्तुएं मौजूद रहती हैं, ऐसे घर से कभी भी माता लक्ष्मी विमुख नहीं होती और दरिद्रता पैर नहीं पसार है। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह है कि महिलाओं को हर रोज स्नान करके अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, गाय की रोटी जरूर निकालनी चाहिए और शुद्ध मन और शुद्ध विचारों के साथ भोजन बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। और जो महिलाएं अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद बना रहता है। इसी के साथ गुरु जी ने यह भी कहा है कि महिलाओं को कभी भी अपने घर की कुछ खास वस्तुएं जैसे कि नमक, दूध, दही और हल्दी दूसरों को शाम के समय बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। साथ ही प्रदोष काल के समय, जब दोनों समय मिलते हैं, उस समय घर में किसी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए और सायंकाल के बाद घर में झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए। घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। और आगे आपको बता दें कि हफ्ते में एक बार गुरुवार के दिन को छोड़कर किसी भी दिन घर में नमक के पानी का पोछा जरूर लगाना चाहिए। घर के व्यक्तियों को नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। हर किसी को भगवान के सामने हर रोज़ दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, बताया जाता है कि जिस घर में इन नियमों का पालन किया जाता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बना रहता है और ऐसे घरों में कभी भी कोई विपदा नहीं आती है। इसी के साथ चलिए दोस्तों, अब आपको यह भी बता देती है कि गुरुजी ने कौन सी 4 नाम वाली महिलाओं को बेहद शुभ बताया है। कहा गया कि 4 नाम वाली महिलाएं अपने ससुराल में सुख, समृद्धि, धन, सौभाग्य और
प्रेम पाने वाली होती है। तो दोस्तों ससुराल में राज करने के लिए जो लड़कियां जन्म लेती है वह इस प्रकार है। पहले नंबर पर हम बात करेंगे ए नाम वाली लड़कियां। जिन लड़कियों का नाम ए अक्षर से शुरू होता है वह लड़कियां बेहद ही प्रभावशाली तरीके से अपने ससुराल के लोगों का अपने हिसाब से चलाना जानती है। उनके ससुराल में उनकी तूती बोलती है। उनके ससुराल के सभी लोग उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते थकते नहीं हैं। साथ ही आपको बता दें कि लड़कियां सभी से अपने मनमाने तरीके से काम कराना जानती है। अपने हिसाब से लोगों के दिमाग को बदलने की कला इनमें कूट कूट कर भरी होती है। जिन लड़कियों का नाम ए नाम से शुरू होता है वह न केवल रूप और गुणों की भंडार होती है बल्कि लड़कियां प्रभावशाली व्यक्तित्व की भी धनी होती है। अगर आपका नाम भी ए से शुरू होता है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप अपने ससुराल में धन संपदा पाने वाली है। साथ ही आपके दिन भी अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 पे, एच नाम वाली लड़कियां। दोस्तों गुरुजी के अनुसार जिन महिलाओं का नाम एच अक्षर से शुरू होता है ऐसी महिलाओं बीवी ससुराल में अपना कायल बनाए रखती है, अपना हुनर और हर अपना काम में निपुण होती है। उनके व्यक्तित्व और उनके गुणों से प्रभावित होकर उनके ससुराल में इन्हीं की चलती है। तो साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ससुराल में गर्व का कारण भी बनती है। उनके ससुराल के लोग इन्हीं के अनुसार सारे फैसले लेते हैं। साथ ही ऐसी महिलाएं दूसरों से अपना बात मनवाने का तरीका भी जानती है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, एम नाम वाली लड़कियां। दोस्तों जिन लड़कियों का नाम एम अक्षर से शुरू होता है वह महिलाएं खुद को बदलने की बजाय अपने ससुराल के लोगों को अपने हिसाब से बदलने की कला में निपुण होती है। वह अपने हर फैसले को आसानी से मनवाना जानती है। अपनी जिद और अपनी ज़रूरत को किस तरह पूरा करना है उनकी यह कला कूट कूट कर उनके अंदर भरी रहती है। साथ ही एम नाम वाली लड़कियों अपने ससुराल के लोगों से अपनी सारी बातें मनवाने की कला भी जानती है। अपने हिसाब से अपने परिवार को चलाने की शौकीन होती है। यह महिलाएं अपने ससुराल को पूरे तरीके से बदलना जानती है और अपने रूप और अपने पैसों के बलबूते से ससुराल में राज करती है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे एस नाम वाली लड़कियां। दोस्तों इसी के साथ गुरुजी ने कहा कि जिन लड़कियों का नाम एस अक्षर से शुरू होता है वह महिलाएं थोड़ी क्रोधी और अड़ियल स्वभाव की होती है। वह अपनी इसी कला के बलबूते पर अपने ससुराल में चलाती है और वहाँ के लोगों को इनसे डर लगता रहता है। साथ ही एस नाम वाली महिलाएं अपनी कठोर स्वभाव और गुस्से की वजह से सभी के बीच लोकप्रिय रहती है। कोई भी इनका हक नहीं मार सकता है। वह अपने अधिकार और कर्तव्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करके रहती है। जिन महिलाओं का नाम एस अक्षर से शुरू होता है वह घर और बाहर दोनों जगह की जिम्मेदारियां संभालती है और साथ ही उनके ससुराल में सभी लोग उनके मन के हिसाब से चलते हैं। दोस्तों गुरुजी का कहना है कि आपका नाम चाहे किसी भी शब्द से क्यों न शुरू हुआ हो, आपके अच्छे गुण ही आपके व्यक्तित्व की सराहना करते हैं। अगर आपके अंदर गुण है तो आप आसानी से हर किसी का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। आपको किसी का दिल जीतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप सबकी चहेती भी बनकर रह सकती है, जिसके लिए आपको कोमल स्वभाव और कोमल वाणी का और सभी कार्यों में कुशल निपुण होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर दिवाली या धनतेरस के दिन आपके घर भी किसी बच्चे का जन्म होता है, साथ ही अगर वह एक लड़की होती है तो आपको किस अक्षर से उसका नाम रखना है जिससे उसका उज्जवल भविष्य होगा। साथ ही अगर उसकी शादी होती है तो वह अपने घर परिवार में अपने ससुराल में कैसे सब पर राज कर सकेगी। साथ ही सभी लोग उसकी कैसे मानेंगे और उसका घर परिवार अच्छी से खुशहाल चलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी बहुत सारी वीडियो बनाने का, ताकि बागेश्वर धाम सरकार की जय भी होती रहे और आप तक हमारी वीडियो भी हमेशा की तरह पहुंचती रहे।